जय हिंद। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहेंगे। फिर से हम त्रिकोणमिति के एक नए वीडियो में आप सभी के साथ जुड़ गए हैं। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे, त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसके भूमिका अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, तब जाके इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर भूमिका बता दे और भूमिका बताने के बाद अब हम एक उदाहरण लिए और उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाने की हम कोशिश करें। तो देखिए उदाहरण क्या है। तो उदाहरण है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे दिया है tan A का मान दे रखा है 4/3, तो हमें क्या करना है, A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। tan को छोड़ के बाकी जो भी पहले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो tan A का मान दिया है और इसके सापेक्ष हमें बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी हम मैथ के सवाल बनाएंगे ना, तो मैथ के सवाल बनाते समय हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसमें दिया क्या है। पहले जो दिया रहता है हम पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद से हम सवाल को बनाते, इसे आसान हो जाता है। तो इसमें दिया है tan A बराबर 4/3, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है tan A बराबर 4/3। तो अब देखिए, जो दिया है उसको लिख लिए हैं और फिर हमको अब फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan A बराबर, यानी ये जो A है यह थीटा का काम कर रहा है, कि ये यहाँ पे जो कोण है ना A के सापेक्ष हमको सम्मान ज्ञात करना है। तो tan A बराबर यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर यहाँ पे ABCD का कोई लेटर दिया रहा है, माने यहाँ पे A किसी को माने, A से लेकर Z तक XY कुछ भी हो सकता है, अगर वहां पे माने तो आपको उस कंडीशन में चित्र बना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे A के सापेक्ष ना पूछ के डायरेक्टली यहाँ पे थीटा दे देता तो आप लोग डायरेक्टली मान निकालते, फिर आपको यहाँ पे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको जो मान ज्ञात करना है ना A के सापेक्ष, तो देखिए A के सापेक्ष तो हमें सबसे पहले इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। एक चित्र ड्रॉ करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब इसमें नाम जब हम मेंशन करेंगे तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ पे समकोण बना, तो अब इसको आप चाहिए तो B, C कुछ भी मान सकते हैं। सामान्य हम इसको B मान लेते हैं। अब हमें देखिए मान किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, A के सापेक्ष। तो पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जो जिस कोण के सापेक्ष हमको मान ज्ञात करना होता है उसके सापेक्ष जो आधार होता है और लंब होता है वो क्या होता है, बदलता है। तो अगर हम A इसको मानते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो ये हमारा सीधा इसके सापेक्ष क्या हो गया, लंब। जो जहाँ पे समकोण बना इसके सामने कर्ण और ये बच गया आधार, तो ये सीधा होगा। लेकिन इसके सापेक्ष अगर मान हम A अगर हम इसको मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा ना नीचे वाला, क्योंकि जहां जिस कोण के सापेक्ष हमको मान ज्ञात करना तो वो क्या होता है, लंब होता है। तो अगर इसको A मानते हैं तो सीधा इसके सामने लंब हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपको ना गलती करने की चांस बन जाती है। तो हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस कोण के सापेक्ष मान पूछे ना, आप हमेशा उसको नीचे रखिए। इससे क्या होगा, गलती से भी अगर आप इसके सापेक्ष नहीं भी अगर माने बता पा रहे हैं तो सीधा आपको तो याद है ना कि अगर इसको हम कोण भी ना माने तो हमेशा ही जो लंबा होता है वो लंब और जो नीचा होता है आधार और जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। इसीलिए ये हमें गलती न होने से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे A और B, अब इसको क्या मान लेते हैं, C। तो A के सापेक्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और यहाँ पे जो समकोण बना इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, और ये जो बच गया हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अब इसके देखिए आधार पे क्या क्या दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। देखिए, अब tan A का जो मान दे रखा था 4/3, तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब का मान क्या हो जाएगा, 4, और आधार का मान क्या हो जाएगा, 3। तो लंब की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। लंब की जगह पे क्या लिख देते हैं, 4। ठीक है, और उसके बाद से आधार की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, 3। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आप संख्या लिखिए मत, यहाँ पे ना आप कुछ और इसमें जोड़ दीजिए।
भाई क्या जोड़ दीजिए, एक बात बता रहे, अगर ये जो 4 है ना इसके साथ के जोड़ दीजिए और इसके साथ भी क्या जोड़ दीजिए, के जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, के जोड़ दीजिए। देखिए के जोड़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। के क्या होगा, के हमारे एक धन पूर्णांक हो गया, के क्या हो गया, धन पूर्णांक। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 4 के लिख दी और नीचे का मान लीजिए हम 3 के लिख दिए, तो दोनों में के, तो या तो आप के से के कटाइए और नहीं कटाइए के से के, अंत में देखिए के से तो के कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि के को एक धन पूर्णांक माने है, वो सुंदरता के लिए, किसके लिए, सुंदरता के लिए। अच्छा एक बात बताइए भाई, देखते हैं दूल्हा सरकार का शादी जब होता है, तो दूल्हा सरकार का शादी होता है तो दूल्हा सरकार चाहे सांवर हो, चाहे गोर हो, चाहे करिया हो, लेकिन देखते हैं शादी के 2-4 दिन पहले खूब उनको बढ़िया से हल्दी कुछ कुछ से लगाया जाता है, क्यों, ताकि वो गोर हो जाए, सुंदरता के लिए। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 3 है ना, और जो 3 और 4 है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा क्या, उसको अच्छा देखने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम के जोड़ दिए, और फिर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा सेम। देखते हैं भाई अब क्या होगा, खूब हल्दी लगा देते हैं हम लोग दूल्हा सरकार के, तो उस दिन तो गोर लगते हैं, और फिर शादी के बिहान भइला से फिर उनका जो चेहरा वही लगता है, दिखाई देता है कि नहीं, वैसा ही। तो सेम चीजें वही है, यहाँ पे वैसा ही समझिए ना। तो यहाँ पे क्या के, तो मान लीजिए के, तो जैसे यहाँ पे 4 है, तो अगर ऊपर भी हम के का मान 2 रखेंगे तो 3 है तो 3, और नीचे भी हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो फिर क्या होगा, 4/3 होगा ना। तो के सुंदरता के लिए रख दिए हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो के यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए किसका किसका मान दे दिया, लंब का मान दिया, आधार का, और हमको निकालना क्या है अब कौन। तो पहले इसको अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लंब, ठीक है। अब इसमें देखिए लंब क्या है, या तो सी बी कीजिए और चाहे क्या बी और सी, तो बी और सी हमारा क्या होगा, लंब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी, चाहे नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो लंब बी सी बराबर क्या हो गया, 4 के। फिर आधार, आधार क्या होगा, ए और बी, मानिए सीधा सीधा ए बी बराबर कितना, 3 के। और हमको निकालना क्या है, कर्ण, तो कर्ण हमको नहीं दिया, कर्ण क्या है, ए और सी, तो ये हमको क्या करना है, निकालने नहीं दे इसको वार। तो अब संपूर्ण त्रिभुज पर जैसे लंब और आधार या कर्ण तीनों में से कोई 2 भुजा दिया हो और एक तीसरी भुजा निकालना हो, तो हमको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में होता है पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखिए, अब कर्ण का तो मान हमें निकालना है, कर्ण देर नहीं रखा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लंब कितना दिया है, 4 के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 के और इसका स्क्वायर, और आधार कितना दिया है, 3 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 के का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और के स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे 3 का, तो क्या होगा 9 के स्क्वायर। अब 16 9 कितना होता है, 25, 25 के स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो अब कर्ण का जो स्क्वायर है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यानी यहाँ पे जो कर्ण का स्क्वायर जो था, तो कर्ण का जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो देखिए जो 25 के स्क्वायर है यह किस में आ जाएगा, रूट में। तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो जो संख्या उसके बाद वाली होती है रूट में आती है ना, तो प्लस माइनस के साथ आती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखते हैं, प्लस ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं प्लस, क्योंकि भुजा का भी जो होता है ना वो नेगेटिव नहीं होता, भुजा जब भी होता है वह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो कर्ण बराबर रूट में जो 25 के स्क्वायर है, तब यहाँ पे जो 25 है ना, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से लाइनिंग खींच के, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दे रहा है। तो 25 का जो यहाँ पे जो रूट में 25, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 5 के हो जाएगा, क्योंकि 25 के लिए 5 और के स्क्वायर है, तो सिर्फ क्या होगा, के बच जाएगा जब स्क्वायर रूट हटेगा। तो यानी हमारा जो कर्ण का मान आ गया, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 5 के। तो यहाँ पे हम दर्शाने के लिए इसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5 के। अब यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार तीनों का मान दे रखा है, तो हमें देखिए प्रश्न से पूछ रहा है कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, क्या लिख सकते हैं आप, प्रश्न से, जो हमसे मान पूछा है, तो प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या, अन्य सभी यानी 10 को छोड़ के बाकी, तो पहले क्या होता है साइन,
तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दिया है 4 की, और कर्ण का मान कितना है 5 की। अब यहाँ के से के हमारा कैंसिल हो तो सिर्फ क्या हो जाएगा 4/5। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या साइन, उसके बाद से कॉस, तो कॉस ए बराबर, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 3 के, ठीक है 3 के, और यहाँ पे कर्ण का मान कितना दे रखा है 5 के। तो फिर के से यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से साइन कॉस, और 10 तो होता है, तो 10 का मान ऑलरेडी दे रखा है तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार का मान कितना दिया है 3 के, और लंब का मान दिया है 4 के, तो के से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/4। तो फिर कट हो गया। उसके बाद से किसका मान निकालेंगे हम सेक के का, तो क्या होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान क्या है 5 के, आधार का मान क्या है 3 के, तो के से के फिर कैंसिल, तो क्या होगा 5/3, और जो लास्ट है वो क्या है कोसेक ए। तो इसका क्या होता है कर्ण बटा क्या होता है लंब होता है, कर्ण बटा क्या होता है लंब। तो कर्ण क्या लिखेंगे 5 के, लंब क्या हो जाएगा 3 के सॉरी लंब क्या हो जाएगा 4 के, तो एक कैंसिल हो गया के से के, तो क्या होगा 5/4। इस तरह से हम क्या निकाल लिए कोण एक के सापेक्ष अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।